जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने प्राइवेट कंपनियों में से एक टाटा कंपनी के विषय में। और आज आप सभी जानते होंगे टाटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाली किसी न किसी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट आज हमारे निजी जीवन में कहीं ना कहीं जरूर रहता है। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में स्वर्गीय जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी। उन्होंने इस कंपनी की स्थापना एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में की थी और धीरे-धीरे उन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार किया। और जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ वो उनका स्टील का बिज़नेस था, टाटा स्टील। और उन्होंने उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने झारखंड के एक छोटे से गाँव, जनजातीय गाँव जिसका नाम साकची था, वहाँ जमशेद नगर की स्थापना की। और उनके इन कार्यों से प्रभावित होके सन 1919 में जो तत्कालीन वायसराय थे, जेम्स फोर्ट, उन्होंने उस गांव का नाम जमशेद जी टाटा के नाम से जमशेदपुर रख दिया, जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। और आज भी वहाँ स्टील का काम बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसी के साथ ही उनकी कंपनी धीरे-धीरे आगे बढ़ती रही और टाटा ग्रुप ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके जो परिवारजन थे उन्होंने उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया। उसके बाद ये कंपनी आई स्वर्गीय रतन टाटा जी के हाथ में, जिन्होंने इस बिज़नेस को 4 चाँद लगा दिए। स्वर्गीय रतन टाटा जी हमारे देश में एक हीरो के रूप में देखे जाते हैं। वह एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। और इसी प्रकार टाटा ग्रुप, विभिन्न कंपनियां टाटा ग्रुप के अंदर आती गईं। ऐसे ही टाटा ने फिर मोटर व्हीकल के जो इंडस्ट्री थी उसमें अपना कदम आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो टाटा ग्रुप केवल हैवी व्हीकल बनाया करता था, ट्रक्स और इत्यादि जो व्हीकल हुआ करते हैं वो बनाता था। उसके बाद धीरे-धीरे टाटा ग्रुप पैसेंजर व्हीकल के भी सेगमेंट में आगे आया। फिर उसने एक कार लॉन्च की जिसका नाम था टाटा सियारा, जिसने इंडियन मार्केट में कुछ हलचल मचाई। और एक समय ये भी आया, 1998-99 का समय ये था जब टाटा ग्रुप का ये जो टाटा मोटर्स था, ये कुछ घाटे में जाने लगा। और इसी चीज़ को देख के स्वर्गीय रतन टाटा जी फोर्ड, जो एक यूएस की कंपनी है, वह वहाँ गए, फोर्ड के मालिकों से मिले। और वे चाहते थे कि या तो वो टाटा मोटर्स को फोर्ड कंपनी खरीद ले या तो उनकी मदद करे उनके बिज़नेस को ठीक करने में, और उनको कुछ एडवाइस दे या जिस तरीके से वो काम कर सकें और जिस वजह से टाटा मोटर्स ऊपर उठ सके। लेकिन जैसा कि ज़्यादातर अमेरिकियों का स्वभाव होता है, उन्होंने रतन टाटा जी का अपमान किया और उनसे यह तक कह दिया कि अगर वह पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट में काम नहीं कर सकते तो उनको इस सेगमेंट में नहीं उतरना चाहिए था। रतन टाटा जी उस समय तो निराश हुए, पर वो भारत आके उन्होंने अपना पूरा फोकस पैसेंजर सेगमेंट में लगा दिया। और उसके बाद इंडिका, जो टाटा का एक बहुत फेमस गाड़ी रही, उसके ऊपर काम किया। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का रुतबा जो भारत में किस स्तर पर पहुंच चुका है। टाटा मोटर्स ने टाटा सूमो, टाटा सफारी स्ट्रॉम और आज की डेट में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनकी, वह भारतीयों को बहुत पसंद आती हैं। टाटा मोटर्स सिर्फ पैसेंजर व्हीकल तक ही नहीं सीमित रहा है, अब टाटा मोटर्स मिलिट्री व्हीकल्स भी बनाता है। और वह भारत में ही नहीं, दुनिया की विभिन्न देशों की जो सेनाएं हैं उसमें भी सप्लाई करता है। इसी प्रकार टाटा ग्रुप इस समय लगभग 30 कंपनियां टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं, जो 10 विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं। और टाटा ग्रुप सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत समेत लगभग 100 देशों में टाटा ग्रुप के जो बिजनेस हैं वह रन कर रहे हैं। अगर आप उनकी कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा ताज होटल। दुनिया भर में जितने भी ताज होटल हैं वह टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मुंबई का ताजमहल होटल है। इसके अलावा अगर आप एरोस्पेस में जाएं तो आप एयर इंडिया, विस्तारा, ये दोनों भी टाटा का ही कंपनियां हैं। इसके अलावा अगर आप फूड इंडस्ट्री में देख लें तो टाटा नमक, टाटा टी, हर हिंदुस्तानी के घर में ही ये जरूर आपको मिल जाएंगे। अगर आप कॉफ़ी ब्रांड देखें तो इस स्टारबक्स, जो भारत में एक बहुत बड़ा नाम है कॉफ़ी लवर्स के लिए, वह भी टाटा ग्रुप के ही अंडर आता है। इसके अलावा अगर आप देखें टाटा स्टील, तो उनका एक महत्वपूर्ण बिजनेस है ही। और अभी आपने देखा होगा जो टाटा आईपीएल, वह भी अब टाटा के नाम से ही है, टाटा ही उसको स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा आप देखें तो टाटा की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि आप देखें टाइटन फास्ट ट्रैक,
ये भी दोनों टाटा की ही कंपनी है। और इस प्रकार टाटा की बहुत सारी कंपनियां हमारे आपके निजी जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान जरूर दे रही हैं। इसी प्रकार आप देखें कि फिर वो समय आया सन 2008 का, जब फोर्ड जो कंपनी थी उनका कर्मा उन्हें वहाँ लेके आया। और 2008 में जब फोर्ड कंपनी एक गहरे वित्त संकट से जूझ रही थी, तब उसने अपनी दो कंपनियां जो लैंड रोवर और जैगवार उसे बेचने की घोषणा की। और आपको सभी को पता होगा उस कंपनी को खरीदने वाले कौन थे, स्वर्गीय रतन टाटा जी। और आज भी लैंड रोवर और जैगवार दोनों टाटा के अंडर में ही काम कर रही हैं। तो इससे यही साबित होता है कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आपको किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वह भी रतन टाटा जी जैसे व्यक्ति का, जो स्वभाव से बहुत ही सरल और सुलझे किस्म के व्यक्ति रहे। उन्होंने हमेशा अपने देश को पहले रखा और अपने बिजनेस को बाद में रखा। उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की कि उनकी कंपनी भारत के हित में रहे, ना कि किसी और अपने बिजनेस के हित में रह के भारत का नुकसान करे। ऐसा ही देखने को मिला था कि जब 26/11 का अटैक हुआ, आतंकवादी 26/11 के अटैक के दौरान ताजमहल होटल में उन्होंने बहुत सारे जो वहाँ के मेहमान थे उन्हें बंधक बना रखा था। तब टाटा जी वहाँ पे मौजूद, रतन टाटा जी वहाँ उस पूरे ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान मौजूद रहे। ब्लैक टॉर्नेडो वो ऑपरेशन था जो 26/11 हमले के जो बंधक थे उन्हें छुड़ाने के लिए एनएसजी द्वारा ताजमहल होटल में चलाया गया था। रतन टाटा जी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान वहीं मौजूद रहे। उन्होंने सुरक्षा बलों से ये तक कह दिया था कि आप किसी तरीके से हमारे मेहमानों को बचा लीजिए, उसके बाद अगर आपको इन आतंकवादियों को मारने के लिए पूरा होटल गिराना पड़े तो गिरा दीजिए। मैं होटल फिर से बनवा लूंगा, लेकिन मेरे जो मेहमान हैं वो सुरक्षित निकलने चाहिए। और आपने सुना होगा उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको उनके होटल्स में या उनके जो ऑफिसेस हैं उसमें शेल्टर, जो वहाँ के शेल्टर्स हैं उसमें रहने की इजाज़त दी जाए और कोई भी व्यक्ति उन्हें डिस्टर्ब ना करे और उनको फीड भी करा दिया करे। तो वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वो हर साल अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान भी किया करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी जो टाटा कंपनी है उसे एक मुकाम पे पहुंचाया। आज की डेट में जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि टाटा कंपनी कहीं न कहीं से हमारे और आपके जीवन को प्रभावित ज़रूर करती है। और आज भी टाटा कंपनी लगातार देश के लिए और अपने देश के नागरिकों के लिए काम कर रही है। और अब तो रतन टाटा जी तो रहे नहीं, लेकिन हाँ, कंपनी आज भी काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि वह ऐसे ही काम करती रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही अलग-अलग टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। और आपको भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।